दोस्तों, तेंदुए के बारे में हमने इतनी वीडियो बनाई है कि अब तक तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कितने हैवान होते हैं और इन तेंदुओं की इसी हैवानियत की वजह से कई जंगलों में तो इन तेंदुओं का ही राज चलता है और कोई भी जानवर इनसे अपना पिछवाड़ा कटवाने की गलती नहीं करता। लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिला है जहां तेंदुआ दूसरे जानवरों के बीच बहुत बुरी तरह फंस गया और फिर उसकी अर्थी ही वहां से बाहर आई। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए देखने के लिए जब तेंदुए ने बहुत ही गलत जानवर से पंगा ले लिया। दोस्तों, पूरी पृथ्वी पर शाही मतलब पोर्क्यूपाइन का शिकार करना मतलब अपनी मौत को दावत देने के बराबर होता है, क्योंकि इनकी पीठ सिर्फ पूरी तरह से कांटों से भरी ही नहीं होती, बल्कि ये किसी तीर की तरह इन कांटों को हवा में छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अब तेंदुए को हम ये सब बात कैसे समझाएं, क्योंकि तेंदुआ यूट्यूब देखता ही नहीं और इसी वजह से तेंदुआ अक्सर शाही से उलझ पड़ते हैं। जैसे कि इस रात के अंधेरे में पता नहीं ये तेंदुआ भूखा है या फिर बस इसे इस शाही को मारकर मजा लेना है, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन ये जरूर जानते हैं कि ये मजा कुछ देर में सजा जरूर बनने वाली है। दोस्तों, जैसे जैसे ये तेंदुआ इस शाही के पास जाकर इसे काटने की कोशिश करना शुरू कर देता है, वैसे ही वैसे इस तेंदुए की भी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है और कुछ देर शाही का सर ढूंढने के बाद तेंदुआ भी एक बार बैठ के सोचने लगता है कि क्या सच में वो शिकार कर रहा है या फिर कहीं उसका शिकार ना हो जाए। लेकिन तेंदुए की तो जैसे बुद्धि में भूसा भरा था, क्योंकि इतना सोचने के बाद भी तेंदुआ फिर से शाही को मारने में लग जाता है। दोस्तों, जरा देखो तो तेंदुआ कैसे लेट लेट कर इस शाही का सर पकड़ने में लगा है। लेकिन शाही भी मन में सोच रही होगी कि साले तेरी तो मौत मेरे ही हाथों होगी। लेकिन आखिरकार तेंदुए की बुद्धि जागती है और उसे ये बात समझ में आ जाती है कि शाही से पंगा लेना बेकार है। दोस्तों, वैसे तो चीता और तेंदुआ दोनों ही बिल्कुल अलग जानवर है, लेकिन फिर भी ये काफी हद तक एक जैसे दिखते हैं। इस वजह से हम चीते की एक फुटेज आपको दिखाते हैं। जैसे कि इस फुटेज को आपने कई बार देखा होगा, जिसमें आप देख सकते हैं चीता पानी तो तालाब से पी रहा, लेकिन उसे खतरे का भी बहुत अच्छे से आभास है और चीता जानता है कि वो तेज दौड़ सकता है, लेकिन पानी में मगर से तेज नहीं तैर सकता। बेचारा चालाक चीता कब पानी से निकले मौत के सौदागर के मुंह में फंस गया, उसे खुद नहीं समझ में आया। दोस्तों, ये होती है जंगल की जिंदगी, क्योंकि कुछ ही सेकंड्स पहले चीता पानी पी रहा था और सिर्फ कुछ ही पलों में अपनी जिंदगी के लिए अब लड़ रहा है। और एक बार जमीन में किसी जानवर से चीता अपनी जान बचाने के लिए लड़े तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन यहाँ तो पानी है और ऊपर से पानी के हैवान मगरमच्छ, जिससे इस चीते का बच पाना नामुमकिन है। और तो और इस पूरी घटना का एक आंखों देखा गवाह भी है, जो कि अब दूसरे चीतों से इस चीते का बलिदान बताएगा। दोस्तों, एक पाइथन और तेंदुए के बीच में अगर लड़ाई हो जाए तो ज्यादा कॉन्फिडेंट के साथ ये कहना बड़ा ही मुश्किल होगा कि कौन सा जानवर स्वर्गवासी होगा, क्योंकि दोनों ही जानवर अपने अपने एरिया के शहंशाह होते हैं। जहां पाइथन सांप अपनी मजबूत पकड़ से अपने शिकार की हड्डियां तोड़ सकता है, तो वही तेंदुए अपने खतरनाक पंजों से किसी के भी मुंह को भरता बना सकते हैं। पर मामला तब फंस जाता है जब बात साइज की आ जाती है, क्योंकि अफ्रीका में रहने वाले पाइथन सांप 2000 पाउंड तक के होते हैं, जिनके सामने तेंदुआ किसी बच्चे की तरह है। इसीलिए तो यहाँ पर जब इस पाइथन को तेंदुए की लड़ाई हुई तो पाइथन लगातार तेंदुए को जकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये तेंदुआ भी बार बार अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करके खुद को बचाने में लगा हुआ था। पर अपने बड़े साइज और भारी भरकम शरीर का फायदा उठाकर जब इस सांप ने तेंदुए के शरीर से लिपटना शुरू किया, तेंदुए का दम घुटने लगा और कुछ ही देर में बेचारा मौत के आगोश में पहुंच गया। हाइना यानी कि लकड़बग्घे उन जानवरों में से एक है जिन्हें शिकार करने से ज्यादा मजा शिकार को चोरी करके खाने में आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये शिकार ही नहीं कर पाते। असल में ये बहुत ही खतरनाक शिकारी होते हैं, जो अपने झुंड का फायदा उठाकर किसी पर भी टूट पड़ते हैं। और यहाँ तो इन्होंने हद ही कर दी। जैसे ही लकड़बग्घों के इस झुंड को एक बीमार और घायल तेंदुआ दिखता है, ये सभी मिलकर उसे तंग करना शुरू कर देते हैं। उसकी चोट लगी हुई जगह पर काटने लगते हैं और बार बार उस पर वार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि तेंदुआ भी हार नहीं मानता, जैसे तैसे करके इन खतरनाक शिकारियों से खुद को बचाने की कोशिश करता है और खुद को बचाने के लिए एक गुफा की तरफ जाता है। लेकिन लकड़बग्घे भी अपना शिकार करने का मौका नहीं गवाते और उस घायल तेंदुए के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। अब इन लकड़बग्घों ने बेचारे तेंदुए का क्या हाल किया होगा, ये तो आप भी जानते हैं।
अब टाइगर और लेपर्ड की लड़ाई में कोई पैसे लगाने को कहेगा तो हम अपने सारे पैसे टाइगर के ऊपर ही लगाएंगे, क्योंकि बड़ी बिल्लियों की सभी प्रजाति में टाइगर जितना खूंखार कोई नहीं। एक तो इनके पंजे बहुत बड़े बड़े और ताकतवर होते हैं, ऊपर से इनका विशालकाय साइज और इनकी छलांग मारने की रफ्तार भी कुछ कम नहीं। ऐसे में अगर किसी तेंदुए और बाघ के बीच मुकाबला होता है तो ये लड़ाई एक तरफा होगी, लेकिन अगर इनकी ये जंग जमीन पर ना होकर पेड़ के ऊपर हो तब तो कहानी पूरी तरह से उल्टी होगी, क्योंकि तेंदुए काफी फुर्तीले होते हैं और इसीलिए ये पेड़ पर भी बड़ी आसानी से चढ़ जाते हैं। ऐसे में अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि तेंदुए और बाघ के बीच में आमना सामना हो तो तेंदुए को अपना दिमाग इस्तेमाल करके तुरंत पेड़ के ऊपर चढ़ जाना चाहिए, क्योंकि यही इनका एकमात्र बचने का तरीका है। वरना तो बाघ इनका कचूमर बनाने में बिल्कुल भी देर नहीं करेगा, क्योंकि कई सारी ऐसी वीडियोस है जहां पर तेंदुए के पेड़ पर चढ़ने से पहले ही बाघ ने उसे अपना भोजन बना लिया।